स्थित रसूलपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में उपस्थित सभी सरदारों, बहुजन मूल निवासी योद्धाओं, सर्वप्रथम मैं 18 सितंबर को इसी पार्क में महापंचायत का जो आयोजन हुआ था, उसके लिए रसूलपुर गांव की सरदारी एवं आसपास के जो लोग इस पंचायत में शामिल हुए थे, उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो हमारे विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे प्रेम सिंह पंवार जी हैं, सूबेदार सुमेर सिंह जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं और उनके और साथी, जिन्होंने कार्यक्रम होने से पहले इस पार्क को साफ सुथरा बनाने में, इसकी मैनेजमेंट करने में जो भूमिका निभाई, उसका भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और जैसा आप सभी को मालूम है, भारत में 21वीं सदी मूल निवासियों की है, लेकिन सिर्फ कहने से मूल निवासियों की होने वाली नहीं है। मूल निवासियों को रात दिन काम करके अपना ऐशो आराम छोड़कर संघर्ष करना होगा, तब जाकर हम 2000 साल 2200 साल पहले की तरह, मौर्य साम्राज्य की तरह अब हम अपना बहुजन मूल निवासी शासन स्थापित कर सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि 2500 साल में एक वो बदलती है, समय बदलता है, तो 2500 साल पूरे होने वाले हैं गौतम बुद्ध की विचारधारा को। तो ये आंदोलन जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में सभी सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों, सभी सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से चल रहा है। और 6 अक्टूबर को नागपुर में जो कार्यक्रम साहब वामन मेश्राम जी ने घोषित किया था, 27 जून को रोहतक में डीएनए परिषद के कार्यक्रम को नहीं होने दिया इन ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादियों ने, और साहब का पुतला फूंका और फरसों से फरसे दिखाए। तो उसके विरोध में साहब ने घोषणा की कि हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को 6 अक्टूबर को लाखों लोगों की मौजूदगी में घेरेंगे और जहां से बीजेपी को संविधान विरोधी, मानव विरोधी, देश विरोधी जो षड्यंत्र सप्लाई हो रहा है, उसको हम उसकी सप्लाई काट देंगे। पूरे भारत देश से बहुजन मूल निवासियों ने 3-3.5 लाख की संख्या में नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरा और आरएसएस की सरकार, जो सही मायने में बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की सरकार है, वो डर गई और उन्होंने रैली स्थल को 144 आगे सील कर दिया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता न हताश हुए न निराश हुए, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के, उसका हमें जो अधिकार है व्यक्ति करने का, उसका जो विरोध, उसका जो उन्होंने किया है विरोध या उल्लंघन किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सभी लोगों ने वहां गिरफ्तारियां दी। साहब वामन मेश्राम को भी गिरफ्तार कर लिया और जब तक साहब वामन मेश्राम जी को नहीं छोड़ा गया, तब तक वहां से एक भी आदमी नहीं हिला। सबने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। वहां की जो फोर्स थी वो कम पड़ गई। बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर ने ये कहा कि हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है इनको ले जाने के लिए। अपने आप लोग खुद जो है ना डिटेन हुए और पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो साथियों, इसके लिए भी हम बहुजन मूल निवासी योद्धाओं को और विशेष तौर से जो पलवल जिले के यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए थे, वो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अब आगे, चूंकि अभी हमें शासन स्थापित करना है, हमें पूर्ण रूप से हमें अपने अधिकार प्राप्त करने हैं, संपूर्ण आज़ादी
हमें प्राप्त करनी है, मानसिक गुलामी खत्म करनी है, तो हमारे जो सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग हैं, जिनको शिक्षा से, संपत्ति से, अधिकारों से वंचित करके रखा हजारों साल से, उनको हमने जागरूक करके, उनको हमने गांव-गांव, चौपाल-चौपाल, गली-गली जाकर हमने उनको समझाना है कि देश में हमारा मूल राज है, हर देश में सत्ता हमारी है, लेकिन उस सत्ता पर काबिज ब्राह्मण बैठे हैं। देश में जो मोहर लगती है, देश में बाहर आने जाने की, किसी भी कोर्ट में जो फैसला होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सी पर जो निशान है वो 4 शेरों का निशान, सम्राट अशोक का निशान है, धम्मचक्र उसमें है, गौतम बुद्ध का। तो मैं इस बात को यहाँ छोड़ते हुए